दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल बड़ा बुरी तरह से फंसा हुआ है। वजह यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को जो मजबूती प्रदान की वो दी जाटों के साथ साथ मुसलमानों ने, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ आए मुसलमान दूरी बनाने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब भी साथ खड़े थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जो किया यानी समर्थन किया, उसके बाद मुसलमान एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। माना जाए तो राष्ट्रीय लोकदल की हालत बहुत पतली होती जा रही है। इन सब के बीच जब मुसलमान दूरी बना रहे थे जयंत चौधरी से, उनकी पार्टी से, तो एक खबर को प्लांट किया गया। खबर क्या थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो खबर सामने आते ही शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐसा दांव चला कि एक साथ एक ही मतलब में एक ही झटके में 200 राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। शिवपाल सिंह के दांव की काट अब भी जयंत चौधरी के पास नजर नहीं आ रही है और हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कमजोर, बेहद कमजोर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबर को इसलिए भी देख लीजिएगा, ये वो खबर है जो खास तौर पर गोदी मीडिया ने प्लांट की थी। भाई, ये गोदी मीडिया अमूमन समाजवादी पार्टी के लिए खबर प्लांट नहीं करेगी, कांग्रेस के लिए नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी की बैसाखियों के लिए होगी। अगर आप मोदी जी की सरकार में बैसाखी का काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ प्रचार भी होगा। जैसा कि हाल ही में हमने देखा, बाढ़ तो उत्तराखंड में भी आई थी, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि उस समय चुप चल रहे थे, तो बाढ़ के दौरान बिहार में अव्यवस्था, बिहार डूब गया, ये तमाम खबरें। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा, बीजेपी के साथ रहूंगा, वैसे ही मीडिया भूल गई कि बाढ़ भी बिहार में आती है। ये कितने बिके हुए ईमान वाले लोग हैं, गोदी एंकर बनकर बैठे हुए हैं, उनको आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए। एक खबर आती है, अखिलेश यादव को बड़ा झटका। ओहो, कितना बड़ा झटका, भी तस्वीर देखकर समझिएगा। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी को मिला मुसलमानों का साथ। ओहो, ये वही वाले मुसलमान हैं जो हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये इनको बताया जा रहा है ये मुसलमान हैं, मौलवी हैं। कितना झूठ परोसा था, याद है आपको? उत्तराखंड के एक शादाब शम्स हैं, वो प्रवक्ता भी रहे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तमाम सैटेलाइट चैनल में काम करता था तो उत्तराखंड के शादाब शम्स के साथ कई बार मैंने फोन पर बात की है, लाइव किया है, क्योंकि वो प्रवक्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुसलमान लेकिन भारतीय जनता। फिलहाल वो वहीं पर वक्फ का जो बोर्ड बना हुआ है, चेयरमैन है, उसके बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज तक जैसे चैनल ने उनको बताया मौलवी, और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल की जमकर तारीफ कर दी और बताया थी कि देखिए मुसलमान कितना खुश है। तो ऐसे ही इन्होंने खबर लिखी है, न्यूज 18 की खबर देखिए। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी को मिला मुसलमानों का साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं, सैकड़ों शब्द सुनिए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ थामा आरएलडी का दामन। दरअसल इस खबर के पीछे की थोड़ी मैं सच्चाई बता देता हूं। सैकड़ों शब्द इसलिए इनको लिखना पड़ा क्योंकि ये जानते थे मुट्ठी भर मुसलमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। अगर विश्वास नहीं होता तो जरा तस्वीर देख लीजिए, कितनी शानदार तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर आप मुरीद हो जाएंगे। सैकड़ों है ये, सैकड़ों अनपढ़ गवारों की फौज या तो भर रखी है न्यूज 18 में, या तो मैं ये कहूंगा, या फिर अपनी आका की चाटुकारिता में इतने पागल हो चुके हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहता हूं चलो 12 13 14, मैं कहता हूं 20, और बताइए 20 मुसलमान, इन्हें बताया सैकड़ों। ये मैं कह रहा हूं ना, इतना इन्होंने ऐसी चादर ओढ़ रखी है, जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सामने इनकी चलने वाली नहीं है, और जो इन्होंने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया है मुसलमान उससे झटकने लगे। अब भाई उनको ये तो नहीं बताएंगे, अब इसका परसेप्शन बनाया जाए कि मुसलमान तो सास्ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो छोड़ कर गए हैं उनको ही वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। पहले इस खबर को पढ़िए कि उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने जो खेल किया वो दिखाने जा रहा हूं। पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद मुस्लिम समाज में विरोध की लहर है, जहां एक और समर्थन के खिलाफ नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर इनका कहना है सैकड़ों लोगों ने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी। और तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी कि कितने सैकड़ों ने छोड़ी है। ये वही लोग हैं, जब फ्लॉप होती है ना इनकी आका यानी मोदी और शाह की रैली, तो ये दूर से नहीं, बस 4-5 इधर और सेम टू सेम पेस्ट करके बताते कितनी बेतहाशा भीड़ है। एएनआई नहीं करता, देखा है, वो फ्रेम नहीं दिखाएगा जो सामने से दिखाया जा सकेगा। हां, अगर उससे दुगनी भी भीड़ अखिलेश यादव के
राहुल गांधी के शिवपाल सिंह यादव की रैली में दिखेगी तो बताएंगे सीटें खाली थी। ये इनकी नीति रहती है। खैर, एक्सपोज कैसे हुए जरा इस खबर को देख लीजिए। ये दैनिक जागरण की खबर निकलकर सामने आई। जो खबर है वो मैं पढ़कर आपको बताता हूं। इसमें लिखा, इधर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए। यहां पर इन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन बताई है, वहां सैकड़ों बताने पड़े क्योंकि ये जानते थे ये कल इनसे पूछा जाएगा कि कितने सैकड़ों थे, कितने थे बताइए गिन के, तो कहने गिनती नहीं मालूम थी, उन्होंने तो सैकड़ों लिख दिया था। कुल मिलाकर मुट्ठी भर मुसलमान वो जो ज्वाइन होते हैं किस आधार पर हो रहे हैं सब कुछ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वही वाले मुसलमान हैं जो लड्डू बांट रहे थे, गले मिल रहे थे और गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी मुसलमान कितना खुश है। ये वही वाले मुसलमान थे और उन्हीं मुसलमानों ने जैसी ज्वाइन की उसके फौरन बाद ही देखिए एक ऐसा दांव चला कि 200 समर्थकों ने पार्टी छोड़ दी। अब इन्होंने गिन लिया, ये वही वाले महाकुंभ वाला खेल है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं को गिन लिया जाता है एआई से, सीसीटीवी कैमरे से, लेकिन जो भगदड़ में मारे जाते हैं उनका 18 घंटे तक अता पता लापता टाइप की स्थिति होती है। तो ये उन्हीं के समर्थक हैं, उसी तरह की मीडिया है, उसी तरह के सहयोगी है, तो ये हो रहा है। पढ़िए, इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए। खबर क्या है, राष्ट्रीय लोकदल रुहेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने अपने साथियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा समर्थन दिए जाने से मुस्लिम समाज आहत है और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर ये समझिए सपा के रहे सक्रिय नेता। अब ये कहते हैं जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने कहा है कि वे पिछले 1 साल से पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। पूर्व में वे युवा के प्रदेश महासचिव थे। शमशाद अंसारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वे सपा के सक्रिय नेता रहे और बाद में आरएलडी का दामन थामा, लेकिन अब ये बताया जा रहे तो सपा के थे, सपा में चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो यही तो उनके साथ है। आप ये सोचिए, इन्होंने सैकड़ों लिखकर खेल करने की कोशिश की, यानी एक तगड़ा झटका राष्ट्रीय लोकदल को लगा है। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, राष्ट्रीय लोकदल का सबसे जब पहला इस्तीफा गिरा तो उसी दिन बताया था कि शिवपाल सिंह यादव का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वो जो ऑपरेशन जिसके लिए वो जाने जाते हैं संगठन में और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो उनका वजूद है वो उन्होंने अब दिखाना शुरू कर दिया। ये अभी तक बहुत दिनों से मैं शांत था, किसी की पार्टी को लेकर कोई फैसला नहीं ले रहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी या किसी की पार्टी टूटे। आप याद करिएगा, एक दिन पहले ही दद्दू प्रसाद जो बीएसपी के कद्दावर नेता हैं वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, बीएसपी के नेता। इधर आरएलडी में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हो जाती है। बताया जा रहा है इसके पीछे कोई और नहीं, शिवपाल सिंह यादव की टेक्निक है, वो राजनीति है जो उन्होंने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के वक्त से सीखी है। ये साल 1967 से लेकर अब तक की सियासत का वो क्या करा है जो इस दौर के कोई नेता नहीं जानते, और इसी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। फैसला जयंत चौधरी को लेना है, साथ रहेंगे या पार्टी टूटने का इंतजार करेंगे। नमस्कार।